हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, ये वीडियो उनके लिए है जो कि एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों में फेल हो चुके हैं। और ये मैंने ये भी इंक्लूड किया उसमें कि एक एस्पिरेंट ही दूसरे एस्पिरेंट की फीलिंग समझ पाता है। तो मैं आपकी भावनाएं इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ में मैं भी फेल हो गई हूँ। बस रीज़न थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मेरा आरआरबी क्लर्क क्लियर हुआ है, जिस वजह से मेरे पास एक सपोर्ट है कि चलो एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। बट वो जो फीलिंग होती है कि आप अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हो और उन्हें ऐसा रिज़ल्ट बता रहे हो अपना कि आपका नहीं हुआ, वो फीलिंग मैं बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मैं ये चीज़ बहुत अच्छा समझती हूँ। लेकिन मैं आज आपको बस इतना कहने आई हूँ कि अभी जो आपको जाकर मना करना पड़ रहा है पेरेंट्स को कि आपका नहीं हुआ, और जितना बुरा लगता है, कितना डिफ़िकल्ट है ये बोलना, मुझे पता है। ये सारी चीज़ों का हिसाब तब चुकता हो जाता है कि जब आप सिलेक्शन ले लेते हो और आप फिर जाके बताते हो कि आपका सिलेक्शन हुआ है। वो खुशी मैंने एक्सपीरियंस की है। और जब मेरा आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन हुआ तो वो खुशी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो वर्ड्स में। आपने जितने फेलियर्स देखे हैं ना, सबका हिसाब एक बार में चुकता हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने बस एक के बाद एक फेलियर्स देख रहे हो, तो अगर आप सोच सकते हो तो एक बार आँख बंद करके आप ये इमेजिन कीजिएगा कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो फिर क्या सबका एक्सप्रेशन होगा उस टाइम। आप कैसा फील कर रहे होगे, आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे होगे। ये चीज़ आपको मोटिवेट कर देगी और आप फिर से अपने काम में अच्छे से लग जाएंगे। और एक चीज़ मुझे आपको ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है, कुछ ना कुछ तो रह रहा है जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। या अगर मैं बोलूँ, अगर आपका किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ लास्ट ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह रहा है। तो बस चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है और दोबारा से कोशिश करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना समय हम दे चुके हैं, जितना एनर्जी हम उसमें दे चुके हैं, जितना एफर्ट हम दे चुके हैं, अब पीछे अगर हम मुड़ते हैं, अगर हम यहाँ पे क्विट करते हैं, तो वो सब तो हमें लगेगा कि एक तरह से हम अपनी मेहनत पे ही पानी फेर रहे हैं। क्योंकि किसी चीज़ में जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हो तो बस थोड़ी सी एफर्ट की कमी रहती है जो हमें और लगानी होती है। लेकिन फिर भी क्विट करना या कंटिन्यू करना, ये डिसीज़न हमारा होता है, आपका है। क्योंकि सबके साथ परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। तो क्विट करना है या कंटिन्यू करना है, ये डिसीज़न आपका है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी इमोशनल होके आपको ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। आप एक बार प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचिए कि अगर आप न्यू चीज़ में भी जा रहे हो तो आपको उसमें भी तो एफर्ट लगेंगे ही। तो जिस चीज़ में आप इतने आगे आ चुके हो, तो क्या आपको क्विट करना चाहिए? फिर भी अगर आपके साथ कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप नहीं आगे कंटिन्यू कर पा रहे हो, फिर भी आप एक बार खुद से पूछिए, खुद को एक बार अच्छे से सोच लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। और एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया कि आपको क्या करना है, तो फिर आप उस पर 100% दीजिए और उस पर कायम रहिए। आधे मन से किया हुआ चीज़ ना कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप खुद को मौका ज़रूर दीजिए। और एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि आपको कंटिन्यू करना है, तो आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करना है। सारी पुरानी चीज़ों को भूल जाना है और बिल्कुल नई एनर्जी के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को अब छोड़कर। और जिनका भी अब आगे भी कुछ रिजल्ट्स आने हैं, तो आप अभी हम लोग एसबीआई से ही सीख सकते हैं। बहुत टाइम लोग एसबीआई का वेट कर रहे थे, बहुत लोग उसी चीज़ में लगे हुए थे, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। लेकिन जब उसने फेलियर देखने के लिए मिला तो ये भी महसूस हुआ कि वो प्रीशियस टाइम ने वेस्ट कर दिया। तो रिजल्ट के पीछे मत पड़िए, जो रिजल्ट जब आना है वो आएगा। हमारा काम है कि हम अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें और वही होना चाहिए। और एक चीज़, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा है एज एन एस्पिरेंट, मुझे समझ में आता है कि कैसा फील होता है ऐसा कुछ हो तो। एक वेब सीरीज़, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं आप लोगों को बेटर फील करवाने के लिए कह रही हूँ। एक वेब सीरीज़ मैंने कुछ टाइम पहले देखा, मुझे बहुत सही लगा। अगर इस जैसा अभी आपका मेंटल कंडीशन होगा, मैं समझ पा रही हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं, आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। उसके बाद आप सब फ्रेश महसूस करेंगे
और एक नई एनर्जी आपको मिलेगी। द विनिंग सीक्रेट्स करके आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको वो वेब सीरीज़ मिल जाएगी। 3 एपिसोड्स की है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। हो सकता है जैसे मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ था उसे देखने के बाद, तो आपको भी ऐसा फील हो। और भी कुछ अगर डाउट है या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जो हेल्प हो सके मैं हेल्प करूँगी। सो जस्ट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।